हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखे होंगे। तो आज बात करेंगे हम अपने कॉमर्स क्लास चैनल के अंदर। आज हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे एडमिशन की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम पिछली 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहली क्लास किया हुआ था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और तीसरा हमने जो किया था वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 4 ही मेन इफेक्ट्स होते हैं, मेन इफेक्ट्स आते हैं, 4 ये मेन फैक्टर होते हैं जो कि एक एडमिशन होने पर, पार्टनर का एडमिशन होने पर 4 चीजें ही ऐसी होंगी जो चेंज हो जाती है, जिसके अंदर इफेक्ट आएगा, इन्फ्लुएंसेस आएंगे। तो हमें 4 चीजें बड़ी ध्यान रखनी होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर में। सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो पार्टनर क्या लेके आता है, 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। तो हम वो गुडविल लेके आए तो गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे हम, वो हमने किया हुआ है। वैल्यूएशन गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब लेके आता है, नहीं लेकर, सारे केस हमने किए हुए हैं, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जब क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे फर्म की, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे। यानी कि अब हमने क्या किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद हम दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे फर्म को, जिसमें हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के द्वारा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नया जो पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, अब उसके जो पार्टनर वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसके बिहाफ पर बेसिकली 2 चीजें हो जाती है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर कैपिटल से, या ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल हो जाएगी वो एडजस्ट हो जाएगी, वो एडजस्टेड होगी नए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो ये बेसिकली ये 2 ही चीज आती है। और मेन जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर ये क्वेश्चन आता है आपका कि जब नया पार्टनर आता है तो सिंपली, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा कैपिटल के बारे में, तो हम सिंपल एक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे सिंपल करते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद हमारे पास पार्टनर की जो नए पार्टनर यानी कि पुराना और नए दोनों मिला के जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उनका बैलेंस निकल के आ जाएगा। वो तो हो गया सिंपल। जब अगर व्हेनेवर द पार्टनरशिप डीड एब्सेंट और साइलेंट, यानी कि वो साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, या पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही है या साइलेंट है, किसके लिए, पार्टनर्स की जो नया पार्टनर है या पुराने पार्टनर के, उनके कैपिटल एडजस्ट के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में कोई चीज नहीं दी है, तो हम सिंपल एक क्वेश्चन कर देंगे जो आप आसान कर पाते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां पर जो एडजस्टमेंट होगी वो करते जाएंगे और लास्ट में जो बैलेंस निकल आएगा वो कैपिटल का बैलेंस होगा, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस होगा, यानी जिसे कहते हैं बैलेंस शीट या कैरिड आउट। क्लियर? अब क्वेश्चन में नीचे कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि कैपिटल सिंपली ना कहा के क्या कहा जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट हो जा रही है, एडजस्ट करनी है नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। नए पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। अधिकतर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, हर बार आता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अब उसमें 2 चीजें आती हैं, या तो ये आता है कि जो पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है उनको नए पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट करना है, और किसके अकॉर्डिंग, ओपन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट खोलने के अकॉर्डिंग, यानी कि वो जो एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट खोल कर सकते हैं। या फिर ये आता है कि कैश, या तो जब एडजस्टमेंट करेंगे या तो अधिक होगा जिसे सरप्लस कहते हैं, कैश हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, कैश निकाल लेंगे, या फिर अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, उनसे कैश मंगा लेंगे। तो ये 2 चीज होते हैं, या तो करंट अकाउंट खोल लेंगे या फिर कैश का ही, कैश अकाउंट से ही उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा हमने कैश के अकॉर्डिंग करनी है या करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करनी है। अगर ये समझने वाली बात है, नोट करें, अगर इस बारे में भी कुछ नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, इस बारे में भी
कि उनके जो कैपिटल है वो एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करके करना है या कैश अकाउंट की एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो हम क्या मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं रहा तो हम क्या मान के चलेंगे, करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे हम उनके कैश के अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे। अगर सरप्लस है तो पार्टनर्स को कैश वो ले जाएगा या निकाल लेगा, और अगर उसका डेफिशिएंसी है, कैपिटल कम पड़ रही है, तो उससे मंगा लेंगे कैश। क्लियर। अगर मैंने क्या बोला, अगर करंट क्वेश्चन के अंदर ये पार्टनरशिप डीड या क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि जो एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल की वो करंट अकाउंट खोल के करेंगे या फिर कैश अकाउंट खोल के करेंगे, अगर इसके बारे में नहीं कुछ पता या कुछ नहीं दिया है तो हम कैश मान के चलेंगे, ना कि करंट अकाउंट मान के चलेंगे। क्लियर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर कि बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, when all partners capital are to be adjusted on the basis of new partners capital। क्वेश्चन बनता है हमेशा क्या बनता है, when all partners capital are to be adjusted on the basis of new partners capital, या हम ये कह सकते हैं when new partners bring capital on the basis of old partners capital after adjustment। क्लियर। तो अब क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है। अब बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल निकालनी होगी फर्म के। अब मैं जो स्टेप्स बताने जा रहा हूं ये वो स्टेप्स हैं जो कोई भी क्वेश्चन जिस तरह का भी आए, एवरी स्टूडेंट हैव टू बी अटेम्प्ट, कोई भी कर सकता है, विल हैव टू बी अटेम्प्ट, कर लेगा, पक्का कर लेगा। केवल आपको ये 4-5 स्टेप याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। अब उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए पहला, सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपके सामने है चैप्टर। टॉपिक हमारा क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये टॉपिक हो गया हमारा, ये टॉपिक ले लेते हैं हम, इसको आई कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये क्वेश्चन में लिखा था, अधिकतर क्वेश्चन में यही लिखा होगा कि जो एडजस्टमेंट करनी है ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल की वो किस पर करनी है, किस ब्याह पर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेप्स की बात करते हैं। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन, इससे वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं आता। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोला होगा कि करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है या कैश अकाउंट खोल के करना है, कैश अकाउंट को खोल के करना है या करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए मैं दोनों को एग्जांपल दूंगा कि क्या लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू बी फाइंड आउट द फर्म्स कैपिटल, टोटल फर्म कैपिटल, यानी कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो निकालनी पड़ेगी। कैसे वो निकालने का तरीका देखो, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब नोट डाउन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, किसके अकॉर्डिंग, जो नया पार्टनर, ध्यान समझिए, जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाया है वो, और कितने रेशियो के लिए लाया है, कितने हिस्से के लिए वो प्रॉफिट में आ रहा है, कितने हिस्से के लिए फर्म के अंदर आ रहा है। जैसे क्वेश्चन लिखा था 1:5, 1:4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1:5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज लाइक द शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है और उसके ब्याह पर कितनी कैपिटल ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नया निकालेंगे। देखिए हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल कैसे निकलेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो लेके आया, मान लीजिए 10,000 लाया, मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बार बार, मान लीजिए 10,000 लेके आया वो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ पोर्शन ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि कितने पोर्शन के लिए लाया था, 1:5। मान लीजिए कोई पार्टनर आया 1:5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लाया, उसके ब्याह पर वो कैपिटल लाया 10,000 रुपए, 10,000 कैपिटल लेके आया। तो क्या करेंगे, ध्यान रखें 1:5 के लिए है और कैपिटल कितनी लाया, 10,000। तो हम फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या लिखा, 10,000 न्यू कैपिटल है
और उसका रेसिप्रोकल जो उसका शेयर था, शेयर कितना था 1:5, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5:1, तो इनटू 5:1। मैंने एग्जांपल लिया, केवल जस्ट एग्जांपल। तो ये फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 50 है, क्या हो गई 50 है। क्लियर हो गया, फर्म की कैपिटल निकाल लिया अभी आप लोगों को। यानी कि समझिए दोबारा, टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, हमेशा याद रखें कि जो भी पार्टनर एडमिशन लेगा वो कैपिटल लेके आएगा, और कैपिटल कितने हिस्से के लिए लेके आ रहा है, उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही किया मैंने। न्यू पार्टनर 10,000 लेके आ रहा था, एग्जांपल लिया था, और उसका रेशियो मान लीजिए उसका शेयर था 1:5, तो मैंने 5:1 कर लिया, तो ये फर्म की कैपिटल आ गई 50 था। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ बाय न्यू रेशियो। क्लियर। अब क्या कहता है, जो ये 50,000 आया, मैं एग्जांपल लेके यही चल रहा हूं, 50,000 रुपए आए। अब 50,000 को जितने भी पार्टनर्स हैं, यानी कि ओल्ड प्लस न्यू, टोटल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर जिसे बोलेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसे बोलते हैं, या न्यू पार्टनर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या ओल्ड पार्टनर और इसके साथ न्यू पार्टनर, दोनों को मिला के बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। वही कर रहे हैं, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल बाय न्यू रेशियो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट, हम क्या फाइंड करेंगे, जो 50,000 टोटल कैपिटल आई उसके बिहाफ पर हम न्यू रेशियो जो होगी फर्म की, न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया तो निकाल लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दी होगी, दो ही चीज होंगे, तो हम उन नए, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर क्वेश्चन से निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं ना, मान लीजिए 1/5 के लिए आया हो, तो 1/5 के लिए तो 1 - 1/5 4/5 उनका ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू रेशियो निकल आएगी। क्लियर। तो न्यू रेशियो से हम उनको सबको डिवाइड कर देंगे, किसको 50,000 को, ए बी सी जितने पार्टनर थे उनके न्यू रेशियो में 50,000 को डिवाइड कर दिया। यानी कि पता लगा कि ए बी सी की कैपिटल क्या होगी, निकल आएगा। क्लियर। सेकंड स्टेप हो गया, न्यू पार्टनर में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करें, कंपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, कि जो उनकी पुरानी कैपिटल बैलेंस शीट में दी होगी, बैलेंस शीट में दी होगी या क्वेश्चन में दी होगी, समझिए, जो उनकी पुरानी कैपिटल क्या दी होगी, कहां दी होगी, आपके बैलेंस शीट में दी होगी या फिर कहां क्वेश्चन के अंदर दी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम याद करें, अब क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उस तरह पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब इन द सेंस ऑफ कि अगर रिवैल्यूएशन लॉस आता है लॉस को दिखा लेते हैं, जब रिजर्व्स होते हैं तो उसको बांट लेते हैं, प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट को बांट देते हैं, और कैपिटल लेके आ रहा है कैपिटल को दिखा देते हैं, गुडविल लेके आ रहा है गुडविल को भी बांट लेते हैं, यही करते हैं ना। यानी कि हम एक क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी उनकी क्या आएगी, पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी, पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी वो, और जो हमने निकाली ये नई कैपिटल न्यू रेशियो में बांटी, उनको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। क्लियर। ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में कराऊंगा इसके बाद, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप समझिए पहले। अब हमने कंपेयर किया, अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर का जो ओल्ड कैपिटल है और न्यू कैपिटल मंगाई, उसमें से अगर जिसकी ज्यादा है, यानी कि पहले से ही कैपिटल ज्यादा आई हुई है, और रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट है, मतलब नई रिक्वायरमेंट ये है, और उसे पहले से ही फर्म के अंदर कैपिटल ज्यादा है, तो उसको हम करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कहा है करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है या फिर कैश के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, उसको हम कैश के रूप में पार्टनर निकाल ले जाएगा अपनी कैपिटल को। अगर सरप्लस है, लिखा मैंने कंपेयर, क्या लिखा है, कंपेयर द न्यू कैपिटल विद ओल्ड कैपिटल बैलेंसेस एंड वर्क आउट सरप्लस और डेफिशिएंसी। अगर सरप्लस है तो कैश ले जाएगा, यानी पार्टनर कैपिटल निकाल ले जाएगा। अगर वो कम है, डेफिशिएंसी है, यानी कि जितनी चाहिए थी उतनी नहीं है उनकी कैपिटल, तो उनसे मंगा लेंगे कैश के रूप में या करंट अकाउंट खोलकर, जैसा भी क्वेश्चन में कहा होगा। क्लियर। तो सरप्लस विल बी पेड बैक, ये लिखा, सरप्लस को उसको पेड बैक कर देंगे पार्टनर को, जो सरप्लस है वो कैश के रूप में ले जाएगा, और डेफिशिएंसी को विल बी कंट्रीब्यूट इन कैश बाय ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर के अंदर डेफिशिएंसी है वो हम बांट लेंगे।
तो क्लियर हुआ। अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप दिमाग में रखें तो क्वेश्चन कोई भी हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आसानी से हो जाएगा। अब जो इसमें कमियां लगी होंगी यानी कि कुछ चीजें ऐसी होगी, देखिए अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है, बट फिर भी थ्योरी इज द बेसिस। थ्योरी क्या है? बेस है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो थ्योरी जरूरी है, आपको उसके बारे में जानकारी, अगर वो जानकारी थ्योरेटिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बट मैं ये नहीं कहता प्रैक्टिकल ज्यादा क्लियर प्रैक्टिकल में होगा, बेसिक हमारे पास आ गए। आप कुछ जो कमियां इसके अंदर जो चीज समझ में नहीं आएगी, हम जब क्वेश्चन करने चलेंगे प्रैक्टिकल तो उसमें ये जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी वो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज हम फिर वही क्वेश्चंस करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके किसी तरह की क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको वो क्या करेगा, आपका ऐसा भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए आप लोग कर पाएंगे। तो ध्यान दें। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपके सामने क्वेश्चन होगा स्क्रीन के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या देखें, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ अन्नू एंड मन्नू। अन्नू एंड मन्नू दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अन्नू एंड मन्नू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2009 was as follow। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ दिल्ली के ही एक सेट 2012 में कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है, तीनों सेट के अंदर आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन जो कि अधिकतर वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आए हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखिए बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल दी हुई है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स दिए हैं, डेटर्स के अंदर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए 7,000 के, इन्वेस्टमेंट दिए, मार्केट प्राइस 19,000 की 21,000 से 19,000 हो गई है, वो दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है और प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, सारी चीज नीचे इंफॉर्मेशन है। सोनू was admitted on the date for 1/4 share of profit on the following term। सोनू को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, सोनू को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। सोनू क्या लेके आता है, सोनू विल ब्रिंग 56,000 शेयर ऑफ कैपिटल, 56,000 कैपिटल का शेयर लेके आता है अपनी। गुडविल जो फर्म की दी हुई है 84,000 और सोनू कैश में लेके आता है गुडविल। क्लियर। प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट हो जाते 20% से। क्लियर। डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड मतलब सारे डेटर्स यानी कि सभी डेटर्स का पैसा मिल जाता है। क्लियर। यानी कि यहाँ डेटर्स के बारे में प्रोविजन दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, प्रोविजन जो था वो खत्म हो गया और यानी कि बात करें तो 42,000 पूरा का पूरा मिल जाता है। क्लियर। There is a liabilities of 9,800 including in sundry creditor which is not likely to arise। ये sundry creditor 9800 का जो कि liability अब क्या है, not likely to arise, उसको देना नहीं पड़ रहा। ओके। न्यू प्रोविडेंस रेशियो दिया 2:1:1। अब जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वो पॉइंट आ गया था, ध्यान देखें। कैपिटल्स ऑफ अन्नू एंड मन्नू will be adjusted on the basis of Sonu's share of capital and any excess or deficiency will be made good by withdrawing or bringing in cash by as the case may be। यानी कहता है जो कैपिटल है अन्नू और मन्नू की वो एडजस्ट की जा रही है बेसिस ऑफ शेयर्स कैपिटल, सोनू शेयर कैपिटल, यानी कि सोनू के शेयर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। और अगर जो एक्सेस होगा या डेफिशिएंसी होगी कैपिटल में, क्वेश्चन मैंने बताया था अभी, वो क्या होगा, उसको विल बी मेड गुड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश, यानी कि या तो कैश निकाल लिया जाएगा या कैश मंगा लिया जाएगा। कोई भी केस अगर ऐसा केस आया तो हम ये कैश के रूप में, कैश अकाउंट के रूप में हम कैश मंगा लेंगे या कैश यहाँ पर दे देंगे या कैश निकाल लेंगे। यहाँ पर कई बार होता है एज पर ओपन करंट अकाउंट, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ध्यान रखिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने एक बनाई हुई है वीडियो पहले भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर वो किस पर थी, वो थी
नोट सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनाई हुई है, वहां पर एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन करा है जहां पर मैं करंट अकाउंट खोला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं करंट अकाउंट का। आज मैं जो मैं करा रहा हूं सेम टॉपिक है बट एडमिशन के टाइम पर है, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं, हमने बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, क्या बनाएंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अब मैं यहां बना लेता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली ये ज्यादा जरूरी है पार्टनर्स, ये इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। कितने पार्टनर है, अनु, मानू एंड सोनू, 3। तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये अनु, मानू, सोनू, इसको भी हम पर्टिकुलर मान लें, अनु, मानू एंड सोनू, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट यहां बना लेंगे, बैलेंस शीट एक छोटा सा हम यहां बना लेंगे। ये आप पूरा फॉर्मेट बना लेना, एज एट जो भी आप डालना है यहाँ लिख सकते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर, जैसे हम बनाते हैं कब बना रहे हैं, एज एट एज ऑन करके वो बना रहे हैं। अब हमारे पास ये आगे बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब आपके पास सामने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी जगह यानी कि कोई स्पेस, ये यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ यहाँ, जो हम साफ करते रहेंगे चलिए अब क्वेश्चन करने चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का हम क्या बनाते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ है तो यानी कि एडजस्टमेंट के अंदर देखेंगे। देखते हैं एडजस्टमेंट के अंदर नीचे देखते हैं कुछ लिखा है, सोनू गुडविल प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन एप्रिशिएट हो गई बाय 20%, एप्रिशिएट हुई है ना, तो एप्रिशिएट यानी कि एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट यानी कि बाय, इंक्रीज हो रही है एप्रिशिएट हो रही है बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीन कितने की थी, ये थी हमारे पास 70,000 की, 70,000, 20% एप्रिशिएट हुई, 70,000 का 20% 14,000 निकाल सकते हैं सभी, सॉरी 14,000। क्लियर। और अब आगे देखते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड, हाँ डेटर्स आर गुड। अब समझिए ये अभी तक बहुत कम आता है इस तरह का, और एडजस्टमेंट इस तरह की है तो आप कंफ्यूज ना हो, सभी डेटर्स सही है, मतलब कोई भी ऐसा डेटर नहीं है जिसको प्रोविजन है या फिर बैड डेट होने वाले हैं या फिर वो उसमें डाउट है, तो डाउट ही नहीं है तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, सभी मिल गए हैं। तो प्रोविजन हमेशा बनाते हैं किसके लिए, या तो बनाते हैं जो डाउटफुल डेट्स होते हैं या बैड डेट्स के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारे डेटर्स मिल गए हैं, सही है, तो हम जो प्रोविजन था 7,000 का उसको हम खत्म कर देंगे, मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, बाय प्रोविजन फॉर क्या था, डाउटफुल डेट्स, कितने का था 7,000 रुपए, ये भी ले आएंगे हम। और कुछ लायबिलिटीज है 9800 की इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर एक लायबिलिटी है 9800 की, वो विच इज नॉट लाइकली टू राइज,
यानी क्रेडिटर थे 56,000 रुपए के थे, 56 बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर कितने थे 56,000 के, उसमें से 9800 को नहीं पे करना है तो प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट अगर मैं बात करूं कि पे ही नहीं करना तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, पे नहीं करना ना तो लायबिलिटीज कम हो गई, लायबिलिटीज कम हो गई तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेबिट, राइट ऑफ हो गई। कितने की, कितने कम हुई 9800 की, और कुछ नहीं है तो पहले इसको बना लेते हैं। ये टोटल हो गया 14 7 21 21 और 9 30 30,800, 30,800 ये बांट दो, प्रॉफिट आ गया टू, यहां पे क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे कैपिटल, अन्नूज कैपिटल और मन्नू कैपिटल। अन्नू की कैपिटल कितने थी, किसमें बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन के अंदर 3:2, तो ओल्ड में बांट देंगे कितना 30,800 को बांट सकते हैं ना, 30,800 को किसमें बांट दो, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया तो क्या निकल के आएगा 18,000, इसकी बात करें अंदर लिख लेते हैं 18,480 और 12,320, 12,320, तो ये हमारा टोटल आ गया 30,800। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम, पहले बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितना कितना था अन्नू और मन्नू का, देखिए इसके अंदर दी हुई है बैलेंस शीट में। अन्नू की जो कैपिटल थी 1,19,000 1,19,000 दी हुई है, देखिए ध्यान से, और मन्नू की कैपिटल है 1,12,000। क्लियर, अब और क्या डालते हैं इसमें हम, इसके अंदर हम रिवैल्यूएशन भी डालते हैं, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी डाल दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बात करूं मैं, कितना आया 18,000, इसको ट्रांसफर करेंगे 18,480 और 12,320। क्लियर, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी बांटते हैं बाय जनरल रिजर्व, कितना है 10,000 है, 3 2 में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांटना, वो भी ओल्ड रेशियो ओल्ड शेयर के अंदर, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा 6,000 4,000, और क्या है एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, जितने फंड है वो बटेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF लिख दिया मैंने, कितना था 4,000, तो उसको भी 3:2 में बांट दो, 1200 4,000 है, सॉरी तो 4,000 हो जाएगा। कुछ इसके बारे में जानकारी है नीचे, और लेटर्स क्रेडिटर नोट, कोई भी जानकारी और इसके अलावा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यस अब समझ में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखो कितना है 4,000। अब 4,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट किसके लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है हमेशा। अब इन्वेस्टमेंट देखो मार्केट प्राइस था 19, यानी कि 21,000 था, जिसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 19,000, पहले 21,000 इन्वेस्टमेंट था, दिखाई दे रहा है आपको, वो अब उसकी मार्केट प्राइस कितना हो गया 19,000, यानी कि लॉस हुआ 2,000 रुपए का। अब अगर IFF नहीं होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता, तो मैं क्या करता, इन्वेस्टमेंट 2,000 से कम हुई, और जब इन्वेस्टमेंट कम होती तो मैं यहां दिखाता रिवैल्यूएशन में, पर रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसका रिजर्व पहले से बना हुआ है,
रिजर्व पहले बना हुआ है और रिजर्व में 4000 पड़े हुए हैं, उसमें से 2000 तो माइनस हो गए। समझिए, रिजर्व में 4000 है आईएफएफ में, पर और लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में 2000, तो 2000 रिजर्व में से राइट ऑफ हो गए, तो अभी भी रिजर्व कितना खड़ा हुआ है 2000 का, तो 2000 रुपए बांट देंगे, तो 2000 रुपए हमने ऐसे बांट दिए। क्लियर हुआ? आईएफएफ 2 कितना था, आईएफएफ कैसे निकाला, 4000 माइनस 2000 किसका, इन्वेस्टमेंट का, तो 2000 को हम बांट देंगे, कितना आ जाएगा 1200 और 800। क्लियर? और कुछ दिया है इसके अंदर। चलिए अब कैपिटल लेके आ रहा वो, बात समझिए, कैपिटल कितनी ला रहा है 56, बाय कैपिटल लेके आता तो बाय कैश अकाउंट 56,000 कैपिटल आ रहा तो 56,000 56 सोनू में डाल दूं। चलिए गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल है 84,000, गुडविल कितनी है फर्म की 84,000। यहां आप देखिए ध्यान से, गुडविल फर्म की 84,000 और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 84,000 इंटू कितने शेयर लेता 1:4, तो कितना हो गया 21,000। उसका शेयर कितना था 21,000, कितना शेयर 21,000। अब 21,000 को किस में बांट देंगे, ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगी समझिए, सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है हमें, न्यू रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी है, ओल्ड दी है, तो ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस आ जाएगी। देखिए सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं मैं, सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो अन्नू की सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो अन्नू का ओल्ड रेशियो क्या थी 3:5 और नए रेशियो है 2:4, तो ये आ गई इसकी कितने आ गई 2/10, 2/20, तो सैक्रिफाइस 20 कर रही है। और मानू ओल्ड रेशियो क्या थी 2:5 और नई रेशियो क्या है 1:4, तो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:20। और इसके बाद हमारे पास तो क्या आई सैक्रिफाइस रेशियो, क्या आई 2:3। 2:3 में किसको बांट देंगे, कितना गुडविल कितनी है 21,000, 21,000 को किसमें बांट देंगे 2:3 रेशियो में बांट देंगे हम लोग। तो 2 सैक्रिफाइस कर रहा अन्नू और 2:5 और मानो 3:5 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बांट दिया 21,000 को बांट लेंगे 21,000 2:3 में बांटो, तो कैसे बांटते हैं 21,000 इंटू 2/5 और 21,000 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बात करें 8400 गुडविल बाय प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा 8400 और दूसरा 12,600। क्लियर? प्रीमियम भी आ गया, कैपिटल भी आ गई, एडजस्ट भी हो गई, और कुछ नहीं है, तो पहले इसको हम बंद कर देते हैं। अब क्वेश्चन अब बनता है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी देखिए, अब मैं हटा देता हूं, समझिए इस क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन समझ अब आ रहा है वो ये चीज आएगी, अब देखिए ध्यान से, अब कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी, यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, देखिए कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, फर्म की कैपिटल कितनी है, फर्म कैपिटल कितनी लेके आया था 56,000, कितनी लाया था 56। मैंने पहला स्टेप याद होगा आपको, फर्स्ट स्टेप मैंने थ्योरेटिकल में स्टेप 1 लिखा था, जितना वो लेके आया उसका रेसिप्रोकल इनटू उसका शेयर कितना था 1:4, तो 4:1, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,24,000। ये फर्म की कैपिटल है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान दें 56,000 इंटू 4:1,
ये वो लेके आया और उसका कितने के लिए लाया 1:4 उसका रेसिप्रोकल, तो 2,24,000। अब हम 2,24,000 को हम बांट देंगे, ये नया कैपिटल है तो अन्नू का कितना हो जाएगा 2,24,000 इनटू, अब हमारे पास जो नया रेशो है उसमें 2:1:1 2/4, तो कितनी आ जाएगी ये 1,12,000। मन्नू 2,24,000 को 1/4 में 56,000, और सोनू तो लेके ही आया था 2,24,000 को वही इंटू 1:4 56,000 बढ़ गया। ये हम क्या कर रहे हैं, हमने निकाल ली पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कर रहे थे कि कंपेयर करना, हमने कंपेयर, तो कंपेयर क्या करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो ये कैपिटल ये कह रहा है ना, वो कैपिटल ये लेकर लास्ट में जो कैपिटल एडजस्ट करेंगे वो ये होगी, तो इस कैपिटल को डायरेक्ट पहले ये लिखेंगे टू बैलेंस, टू क्या लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस सीडी, कि ये बैलेंस होना चाहिए कैपिटल का, ये चीज तभी तो आएगा। समझिए जो ये कैपिटल है यही एडजस्टेड कैपिटल है, तो इसको हम पहले यहां लिख लेते हैं 1,12,000 56,000 56,000, इतनी कैपिटल होनी चाहिए नए पार्टनर के आने से। अब हम कैपिटल जिसकी ज्यादा है या कम है, सरप्लस है डेफिशिएंसी, यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है या सरप्लस है हम वो कैश के रूप में कैश के विड्रॉ हो जाएगा, कैश के रूप में मंगा लेंगे। क्या मंगाएंगे वो देखो, आखिरी वाला स्टेप समझने के बाद ये हमने कर दिया, फर्म की गुडविल निकाल ली, सॉरी फर्म की कैपिटल निकाल ली। दूसरा स्टेप हमने बांट दी। तीसरा स्टेप कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, मैं टोटल कर लूं, इनका जो टोटल आ रहा है मैं बात करूं तो 1,53,080 1,53,080 दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। और इसका आ रहा है 1,41,720 और ये 56 ही है। अब हम देखते हैं इसको कितना चाहिए, 1,53,080 ये इनकी कैपिटल है, और चाहिए 1,12 चाहिए 1,12 और कितना है 1,53 यानी 153, तो ज्यादा हो गई, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पर वो कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। कौन, मानो की कैपिटल ज्यादा है, रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा, रिक्वायर्ड कैपिटल ये है और उसी कैपिटल पहले से ये ज्यादा है, लास्ट वाला स्टेप। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मानो विड्रॉ कर देगा, मानो विड्रॉ करेगा तो वही 1,53,080, यहां पर भी 141,720, यहां 56, तो यहां पर आ जाएगा। वो क्या करेगा, कैश, क्वेश्चन कह रहा है कैश निकाल लेगा, विड्रॉ करेगा, तो कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना 1,53,080 या माइनस कर देंगे कितना 1,12, तो ये रह जाएगा 41,080, ये विड्रॉ कर लेगा। दूसरा 1,41,720 56,000 तो 85,720 ये विड्रॉ कर लेगा, और इसकी 56 थी, ये सिंपल इसका 56 ही रहेगा क्योंकि 56 ही थी। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आ गया एडजस्टेड कैपिटल। जो एडजस्टेड कैपिटल कर दिया हमने, क्वेश्चन कह रहा था जो अन्नू और मानू की जो कैपिटल होगी वो एडजस्ट कैसी होगी, सोनू की कैपिटल से, हमने कर दी। यहाँ पर ये सारा स्टेप वही स्टेप हमने किया कि हमने सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकाल ली, उसको नए पार्टनर्स में बांट दिया, यानी कि नए न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में बांट दिया, हमने बांट दिया, निकाल के बांट दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, उनकी कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद ये थी तो कंपेयर किया, और जो सरप्लस है डेफिशिएंसी है या सरप्लस है तो वो विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर ना तो है डेफिसी के सोनू के रूप में, ना तो उसकी डेफिशिएंसी थी और ना ही सरप्लस है, तो वहां 56 रहेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता। अब बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश कितना है, देखो कैश आता है, कैश क्या था, अब कैश में देखो कैश पहले था 77,000, मैं एडजस्ट में करता हूं 77,000, और कितना कैश आया 56 कैपिटल के रूप में आया था, याद है ना 56, और कितना आया, और 21,000 गुडविल के रूप में आया था, 21,000 गुडविल, देखो ये थी 21,000 गुडविल, ये आ रही गुडविल लेके आया था
सोनू, तो 21,000 कैश के रूप में ये आया प्लस। और अब वो अपनी कैपिटल लेके चला गया कैश के रूप में, कौन से, ये और ये ले गए, तो ये क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे, कितना 41,080 माइनस 85,720। क्लियर, सारी चीज हो गई। कैश 77 बैलेंस था, 56 कैपिटल आई, 21 गुडविल आई, 21,080 41 यानी 41,080 और 85,720 कैपिटल विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने। तो ये हमारे पास जो टोटल आ गया इसका, क्या 27 कितना 200। और क्या था, बैलेंस शीट देखो पुरानी, डेटर्स थे, डेटर्स पूरे के पूरे प्राप्त हो गए, यानी वो कोई प्रोविजन नहीं रहा, तो 42 के 42। इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, इन्वेस्टमेंट अब कितने की रह गई, 19,000 की, 21 से 19 हो गई थी, जो हमने 2000 IFF में डाल दिया था ये। क्लियर, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, पहले कितने की थी, पहले थी बिल्डिंग 98,000 की, और अरे बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, सॉरी 98। प्लांट एंड मशीनरी में था, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी 70,000 की, एप्रिशिएट कितने की हो गई थी 14,000, तो 84,000 प्लस हो गई। क्लियर, और कुछ नहीं है। चलिए अब इधर देखते हैं, क्रेडिटर कितने के 56 के क्रेडिटर थे, जिसमें से 9800 के नोट लाइकली टू बी पेड, यानी 9800 माइनस कर दो, वो पे नहीं करने, तो कितने बच गए 46,200। इसके अलावा पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारी ये निकल के आई थी, ये वाली, यानी कि ये वाली एडजस्टेड अन्नूज कैपिटल, मानू और सोनू, कितने कितने थी, एक 12, 56,000 56,000 और ये 56,000, तो टोटल हो गई, ये टोटल करें तो ये आ गई 2,24,000, 2,24,000 कर दो टोटल इसका, तो ये 2,24,000 46 प्लस करेंगे 2,70,200 और ये भी 2,70,200। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने क्लियर। तो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही आपका बार बार एग्जाम में आता है, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज बताई गई है वो आपने की है, और कुछ कैपिटल के अंदर नहीं आता, एडजस्टेड कैपिटल इसी तरह से आएगी, और यही चीज बार बार रिपीट होती है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी ये क्लास, और मुझे नहीं लगता अब डाउट होगा। अगर फिर भी करंट अकाउंट के बारे में प्रॉब्लम है कि करंट अकाउंट मैंने कैश के रूप में एडजस्ट किया है, करंट के रूप में भी मैंने बताया, पहले वीडियो दे रखी है, वो मैं लिंक पे डाल दूंगा कैपिटल की, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो वो आप देख सकते हैं, वहां पर करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग मैंने वो किया हुआ है। तो और इससे पहले भी जो इस चैप्टर के एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की आप जरूर वीडियो देख ले, जरूर क्लासेस होंगे, वो ध्यान रखें, तभी आप पूरे चैप्टर कर पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, और ये चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर यहाँ खत्म होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा अगली क्लासेस के अंदर आपके जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं उसको रिमूव करने की। तो चलिए मैं आशा करूंगा आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, अगर सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर जरूर कर दें, और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि सभी बच्चे और ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, घर पर रहिए, और अगली क्लास में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.